अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप जैसे ही किसी दूसरे कंट्री में ट्रेवल करें और लैंड करते वक्त आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाए, ताकि आप सोशल मीडिया के ज़रिए बर वक्त अपने यारों से रब्ता कर सकें। उस कंट्री की जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, या जहां पे होटल पे आपने जाना है, या जो भी आपके रिहाइश है, उसके बारे में आप नेविगेशन लगा के मैप्स के ज़रिए वहां पे पहुंच सकें। और उसके लिए आप कोई ज़्यादा रोमिंग चार्जेस भी पे नहीं करना चाहते, या बिल्कुल ज़ीरो रोमिंग चार्जेस आप पे करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं क्या ये मुमकिन है। जी प्यारे दोस्तों, आज के दौर में ये चीज़ मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान शाकिर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों की परेशानी ये होती है जब वो किसी दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों, वो सोचते हैं कि हमें सिम कहाँ से लेनी चाहिए, हमें कौन सा डाटा पैकेज लेना चाहिए, हमारा इंटरनेट सर्विस जो है वो यूज़ करने के लिए सबसे सस्ता पैकेज कौन सी सिम, कौन सा नेटवर्क जिस कंट्री में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो दे रहे हैं। तो ये सब परेशानी आज आपकी इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू हो और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और एक लाइक तो बनता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिजिकल सिम मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट किए बगैर इंटरनेट सर्विस जैसे ही आप किसी दूसरे नेटवर्क कंट्री में पहुंचेंगे तो वहां पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ई सिम प्रोवाइड करती हैं। ई सिम और फिजिकल सिम में क्या फ़र्क है, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम जिस ई सिम कंपनी की बात करेंगे वो है एयरएलो। आप लोग कैसे एयरएलो की सिम ई सिम परचेज करके, उनका डाटा पैकेज परचेज करके ट्रैवल करने से पहले आप परचेज कर सकते हैं, और जैसे ही आप किसी दूसरे कंट्री में लैंड करेंगे आपका इंटरनेट काम करना शुरू हो जाएगा, और उसके लिए आपको कोई भी रोमिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप जिस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ की जो सिम आपके फ़ोन में है, अगर आप वही सिम यूज़ करेंगे, उस सिम का डाटा यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रोमिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अगर दुनिया में इस टाइम ई सिम वाली कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि ई सिम प्रोवाइड कर रही हैं और सस्ते से सस्ते पैकेजेस दे रही हैं, तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ई सिम का डाटा पैकेज जो डाटा है वो सीखते हैं परचेज कि आप लोग एयरएलो का डाटा पैकेज कैसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एयरएलो की जो ऐप है वो आपने डाउनलोड करनी है। एयरएलो की ऐप कुछ इस तरह से दिखेगी। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास एयरएलो की ऐप ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर दोनों में जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगी। देखें ऊपर सबसे पहले आपका नाम शो हो जाएगा। अगर आप लोगों ने लॉगिन किया हुआ है, मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए मेरा अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो गया। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके प्रोफाइल में जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलते हैं। और एयरएलो जो है तो 3 टाइप के पैकेजेस ऑफर कर रहा है: लोकल सिम, रीजनल सिम और ग्लोबल सिम। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, लोकल सिम में एक एक कंट्री के, और रीजनल सिम में एक एक पूरा रीजन का, और ग्लोबल सिम जो दुनिया के ऑलमोस्ट 124 कंट्रीज़ को कवर करती है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक रीजनल ई सिम कैसे परचेज की जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका फ़ोन है वो एयरएलो की ई सिम को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप बगैर स्किप किए देखोगे तो ही आपको एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। नहीं तो अगर आपको एयरएलो की सिम परचेस कर लेंगे और बाद में आपको पता लगेगा आपका जो मोबाइल है वो तो सिम ई सिम को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक देख लें कि आपका जो आपने कैसे देखना है कि जो आपका फ़ोन है वो ई सिम सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। चलें आज हम लोग यूरोप के लिए ई सिम परचेस करते हैं। और जब आप ओपन करेंगे तो एयरएलो जो है तो यूरोप के लिए यूरो लिंक के नाम से डिफरेंट पैकेजेस दे रहा है जो यूरोप के 39 कंट्रीज़ को कवर करती हैं। उसमें देखें आप लोग 1 GB, 3 GB,
5 GB और जो 30 डेज़ के लिए $20 में 5 GB और $13 में 3 GB। तो चले आज हम लोग 1 GB है 7 डेज़ का $5 में वो परचेज़ करेंगे। तो जैसे ही आप जहाँ पे जाएंगे आप इसको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं बहुत आदमी, वो डायरेक्टली बाय नाउ कर देते हैं। आपने सिम को बाय अभी नहीं करना, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ डिटेल्स हैं जो कुछ आप लोगों ने इंफॉर्मेशन डिटेल्स पर चेक करनी है। अगर वो सूटेबल हैं आपके लिए तो सिम परचेज़ करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देख लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद आपने सबसे पहले देखना है कि जो सपोर्टेड कंट्रीज़ हैं उसमें आप जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ऐसे ओपन करके यहाँ पे सोचिए आप फ्रांस टाइप करके देखें, जी फ्रांस में सिम सपोर्ट कर रही है। आप अगर फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं आप उस कंट्री को पहले ओपन करके देखें। उसके बाद में आपने देखना है कि सबसे पहले आ रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक अवेलेबल नेटवर्क, कि कौन सा अवेलेबल नेटवर्क है जहाँ पे आप जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। अगर आप फ्रांस जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, जहीं पे जा रहे हैं, अगर अभी हम लोग स्पेन का चेक करेंगे तो देखें स्पेन में मूवी स्टार के नाम से जो नेटवर्क है वो इस ई सिम को सपोर्ट करता है। उसके बाद में आपने देखना है कि ये जो प्लान टाइप है, ये सिर्फ डाटा आपको प्रोवाइड करता है। ये आप लोगों को मैसेजेस या कॉल वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है एक्टिवेशन पॉलिसी। ये एक्टिवेशन पॉलिसी आपने देखना है, जैसे यहाँ पे मेंशन है द वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द ई सिम कनेक्ट्स टू एनी सपोर्टेड नेटवर्क। इसका ये मतलब है कि आप अपनी ई सिम ट्रैवल करने से पहले भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ई सिम जैसे ही आप परचेज़ करेंगे उसके बाद एक्टिवेट नहीं हो जाएगी। आप जब किसी भी सपोर्टेड नेटवर्क से उसको जो कनेक्ट होगी ई सिम, तभी जाके उसकी जो वैलिडिटी पीरियड है वो स्टार्ट होगा। नहीं तो अगर आपने 1 वीक का पैकेज लिया है और आपने ट्रैवल करने से 1 वीक पहले ही उसको एक्टिवेट कर दिया और अगर उसकी वैलिडिटी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी, वो एक्टिवेशन पॉलिसी में डिटेल मेंशन रहती है, तो तभी आप लोगों का जो टाइम वैलिडिटी है वो ट्रैवल करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी जो वैलिडिटी है वो जिस दिन आप सिम एक्टिवेट करेंगे उस दिन से स्टार्ट हो रही है, तो मेरा मशवरा है कि आप लोग सिम पहले परचेज़ नहीं करें। आप या तो ट्रैवल करने से 1 दिन पहले परचेज़ करें या तो जब आप अपने किसी कंट्री में लैंड कर जाएं उसके बाद में आप लोगों ने करनी है। और अगर उसकी वैलिडिटी पहले स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप उसको पहले परचेज़ कर सकते हैं। जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, अगर आप शो मोर करके और देखना चाहते हैं तो देख लें, नहीं तो आप बैक जाके बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि आपने पेमेंट मेथड कैसे करना है। आप उसके ऊपर क्लिक कर दें कि कार्ड से करना है या पेपाल से करना है, कौन सा भी। अगर आपने कार्ड से करना है तो जैसे ही आप कार्ड से करेंगे और आप यहाँ पे ऐड के अपने कार्ड की जो डिटेल है वो देने के बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप लोगों को एयरलो का डाटा पैकेज मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी आप लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके अपनी सिम को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप अपनी जो ई सिम है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको अपनी जो मोबाइल सिम है उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग सिम परचेज़ कर लेंगे उसके बाद में आप ऐप में जाके देख सकते हैं कि माई ई सिम के अंदर में आपकी सिम शो हो रही होगी। इस वक्त मैंने कोई सिम परचेज़ नहीं की, इसलिए यहाँ पे कोई भी सिम नहीं शो हो रही। ऊपर आप देख सकते हैं करंट ई सिम, तो करंट ई सिम में आपको सिम शो हो रहेगी। उसके बाद आपने सिम को एक्टिवेट करना है। सिम को एक्टिवेट करने के बाद आप लोग जैसे ही लैंड करेंगे उसके बाद इमीडिएटली आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप अपनी सिम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं वो पूरी डिटेल आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।